स्टॉक गिरा है, लेकिन मौका बना है। क्या आप तैयार हैं एमपीएस के लिए? कंपनी परिचय। एमपीएस एलटीडी। एमपीएस एक B2B कंपनी है जो लर्निंग और प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस में विशेषज्ञता रखती है। यह कंपनी विभिन्न कॉरपोरेट्स के लिए एजुकेशन और रिसर्च को सक्षम बनाती है। डिजिटल कंजम्पशन में तेजी, AI/ML में प्रगति और कम होते अटेंशन स्पैन जैसे ट्रेंड्स के चलते कंपनी एक नई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है। बिजनेस सेगमेंट और सेवाएं। कंपनी AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके टूल्स, सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। राजस्व विभाजन। कंटेंट सॉल्यूशंस 53%, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस 23%, ई-लर्निंग सॉल्यूशंस 24%। फाइनेंशियल मैट्रिक्स। शेयर प्राइस ₹2,445, गिरावट -15.74%। मार्केट कैप ₹4,181 करोड़। 52 वीक हाई लो ₹3,079 बटा ₹1,754। पीई रेशियो 27.1। बुक वैल्यू ₹280। डिविडेंड यील्ड 3.40%। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.4%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 30.8%। फेस वैल्यू ₹10.0। स्टॉक प्राइस केगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5 साल में 53%, 3 साल में 48%, 1 साल में 17%। आज शेयर में 16% की गिरावट क्यों आई? कंपनी की आय साल दर साल बढ़कर ₹135 करोड़ हुई है, लेकिन तिमाही दर तिमाही घट गई है। Q1 में प्रॉफिट ₹35 करोड़ रहा, सालाना आधार पर सुधार हुआ है, लेकिन तिमाही के मुकाबले गिरावट देखी गई है। गिरावट का कारण खर्चों में तेजी से बढ़ोतरी और तिमाही प्रॉफिट में गिरावट। वित्तीय प्रदर्शन मार्च 2021 मार्च 2025 उदास स्माइली। सेल्स ₹423 करोड़ FY21 से बढ़कर ₹727 करोड़ FY25 तक पहुंची, लगातार बढ़ोतरी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM 25% से 31% के बीच रहा, FY25 में 29%। नेट प्रॉफिट ₹59 करोड़ FY21 से बढ़कर ₹149 करोड़ FY25 तक। EPS अर्निंग्स पर शेयर ₹32.44 FY21 से बढ़कर ₹87.05 FY25 तक। फायदे प्रोस। कंपनी लगभग ऋणमुक्त डेट फ्री है। लगभग 3.40% का अच्छा डिविडेंड यील्ड देती है। पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने 22.3% केगर के साथ प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 3 वर्षों का रो 28.4% है, जो एक मजबूत रिटर्न ऑन इक्विटी दर्शाता है। कंपनी 78.2% का हेल्दी डिविडेंड पेआउट बनाए हुए है। नुकसान कॉन्स। स्टॉक बुक वैल्यू से 8.74 गुना अधिक पर ट्रेड कर रहा है, जो महंगा माना जा सकता है। प्रबंधन की टिप्पणी और भविष्य की योजना। टॉप 15 कस्टमर्स से कंपनी की 58% आय आती है, जिससे ग्राहक विविधता अच्छी बनी हुई है। क्षेत्रीय आय वितरण। नॉर्थ अमेरिका 45%, APAC एशिया पैसिफिक 30%। प्लेटफॉर्म बिजनेस में वृद्धि हुई है, जिससे मार्जिन बेहतर होने की संभावना है। विकास के मुख्य स्रोत। AI का अधिग्रहण। जर्नल और पब्लिशिंग क्षेत्र में विस्तार। एजुकेशन सेगमेंट में सकारात्मक गति। कंपनी का लक्ष्य है कि FY28 तक ₹1,500 करोड़ की आय प्राप्त की जाए, यानी हर साल 25% ग्रोथ। कंपनी अधिग्रहण के नए अवसर तलाश रही है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कैश को शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2024 मार्च 2025 उदास स्माइली। प्रमोटर्स लगातार 68.34% स्थिरता दर्शाता है। FIIs विदेशी संस्थागत निवेशक 3.45% से घटकर 1.98% हो गया, थोड़ी चिंता की बात। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक 0.33% से बढ़कर 0.88%, सकारात्मक संकेत।
पब्लिक 27.02% से बढ़कर 27.95%। रिटेल रुचि में हल्का इजाफा। डिस्क्लेमर ध्यान दें, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां दी गई कोई भी बात निवेश की सलाह नहीं मानी जानी चाहिए। शेयर बाजार में निवेश जोखिम से जुड़ा होता है, सोच समझकर निर्णय लें। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। वीडियो में दी गई जानकारी स्रोतों पर आधारित है, जिसकी शुद्धता की गारंटी नहीं दी जाती।